सर आज का अवार्ड शो आपको कैसा लगा और इसके बारे में आप आज का अवार्ड शो सबसे पहले तो मैं अवार्ड शो के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डॉक्टर अनिल एंड उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और इस प्रकार का इवेंट लोगों में उत्सुकता जागरूकता पैदा करता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। और जिस प्रकार एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हेड्स को बुलाया है, जो मानसिक स्वास्थ्य का मैसेज है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हेड्स के थ्रू सारे बच्चों में जाएगा और उन बच्चों का विकास हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। हम देश के लिए काम करते हैं, देश आगे बढ़ेगा, देश उन्नति करेगा, और उस उन्नति का जो बेस है वो हमारे बच्चे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो टीम और पूरी ऑर्गेनाइजिंग को तहे दिल से धन्यवाद करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, देश को और जनरेशन को आगे बढ़ाते रहें। यही हमारा उद्देश्य। सैनिक स्कूल देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि नेक्स्ट जनरेशन को आर्म फोर्सेस के लिए तैयार करता है। और हमारा उद्देश्य आगे जनरेशन को आगे बढ़ाना है और सैनिक के रास्ते पर देश की सेवा के लिए आगे बढ़ाना है। और उस उद्देश्य के लिए हम प्रेरित हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य और उनका फिजिकल एजुकेशन तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हम उनका आगे प्रोग्रेस करते हैं। और आपकी सारी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। और शो जो हुआ था उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। इसके माध्यम से पूरे रीवा में खासकर जो समस्या है मानसिक विडंबना की, उसको लेकर के ये जो चर्चा हुई और बहुत सारी जानकारियाँ मिली, तो निश्चित रूप से इसको स्कूल के लेवल पे बच्चों के स्तर पर इसका प्रयोग करके और उनके मानसिक स्तर को सुधारा जा सकता है। सर कुछ आप अपने स्कूल के बारे में? हमारा गीता ज्योति विद्यालय वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग विद्यालय ऑफ द विंध्य प्रदेश, और जहां हम प्रतिभाओं को ग्रूम करते हैं और उनको इनोवेटिव एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। और इसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ का रिजल्ट 100% हर वर्ष रहता है और आगे भी बेहतर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो ये जो ग्रामीण बच्चे और शहरी बच्चे हैं उनमें कोई? निश्चित रूप से ग्रामीण और शहरी बच्चों को लेकर जहाँ तक हम अपने विद्यालय के नज़रिए से देखें तो हमारा विद्यालय दोनों ही परिवेश के बच्चों को अच्छी तरह से संविलियन करके उनके एजुकेशन को प्रमोट करने का प्रयास करता है। तो ये बड़ा अच्छा विषय आपके द्वारा उठाया गया। हम बिना भेदभाव और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ग्रामीण बच्चों को और शहरी बच्चों को एक साथ करके उनको एक बराबर के लेवल पे लाने का प्रयास करते हैं। सर स्कूल के कुछ अचीवमेंट्स? स्कूल निश्चित रूप से बेहतर कर रहा है। पिछले साल एक्सेलेंस इन एजुकेशन अवार्ड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। और विंध्य प्रदेश में बेस्ट इनोवेटिव स्कूल का अवार्ड हमें मिला है। बच्चों का 100% रिजल्ट रहता है और लोगों का रुझान, खासकर विंध्य प्रदेश के तमाम लोगों का रुझान हमारे विद्यालय की तरफ हो रहा है। बच्चे बराबर प्रोग्रेस कर रहे हैं, बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू। सर सबसे पहले तो आप यहाँ के अवार्ड शो जो हुआ था आप आए थे, उसके बारे में कुछ? First of all, I would like to appreciate the managing committee who taken such initiative regarding mental health. Nowadays it's a very important sensitive issue and we are already addressing it at the school level, state level, and even though it is going on the global level also. So I congratulate the team to organize such a wonderful program. जय ज्योति स्कूल के बारे में थोड़ा सा कुछ? Actually, ma'am, Jai Jyoti School is run by the JP institution, and we have actually the group of schools. More than 36 schools are running across India, where we are addressing the need of the children. Okay, we are balancing education for the rural and urban belt also, and wherein we are working on the well-being of students also. और सर आपके स्कूल के अचीवमेंट्स? Achievement is in every field, ma'am. Actually, children are doing good. They have got the governor award. Last year, I got the Ignite Principal Award, Vivo Ignite Principal Award. Means under top 100 principals category, I got it from the IIT Delhi. And beside that, the children have brought many laurels. They have got the UNESCO award, right? Means Eat India Right challenges. So means in all the field the children are doing good. Thank you, sir. Okay, thank you. यशा, आप अपने स्कूल के बारे में बताइए। Ma'am, I'm from Vanasthali School.
हमने अभी हमारी जर्नी बहुत शॉर्ट रही, बट इन शॉर्ट जर्नी में हमने अपना स्किलफुल लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया, जहाँ पर छोटे बच्चों को प्रैक्टिकल वे में एजुकेशन देना है। जैसे कि सर ने यहाँ पे बताया कि हमें मेंटल स्टेज पे काम करना है, हमने गेमिंग वे में ये बहुत किया है। एंड फ्रॉम नर्सरी जैसे म्यूजिक सेक्शन को इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उसको करवाना, ये हमने काफ़ी किया है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करा करके 6th स्टैंडर्ड से बच्चों को ये करवाया है। तो मोटिव हमारा है कि बच्चों को स्किलफुल लर्निंग प्रोग्राम देने। अचीवमेंट्स कुछ बताइए मैम। अचीवमेंट इन शॉर्ट ड्यूरेशंस अभी कई सारे वर्कशॉप्स में भी जिसमें हमारा रिवॉर्डिंग रहा है। शुक्ला जी से 1-2 बार हमें और भी रिवॉर्डिंग मिल चुकी है। तो अभी शॉर्ट ड्यूरेशन पे अभी बस इतना ही। मैम जैसे ये शहरी स्कूल है, ग्रामीण के भी बच्चे आते हैं जी, उनका कैसे? उनके लिए फीस वगैरह का नॉर्मल रखा गया है। ग्रामीण बच्चों में कोई एंट्रेंस वगैरह नहीं है। इंग्लिश को इन्हांस करने के लिए हमने उनके लिए अलग से पीडी क्लासेस भी लगवाई हैं, और ये नर्सरी से स्टार्ट किया। जनरली आमतौर पे ये अपर क्लासेस के लिए करते हैं, हमने जूनियर से किया है, ताकि अगर आप एक बार एनवायरनमेंट दोगे तो चाहे वो बच्चा कहीं का भी हो, वो अपने आप सीखता है। मैम कुछ आप अपने स्कूल के बारे में बताइए। ज्ञानस्थली विद्यालय इज बिलीव्स इन क्वालिटी इन एजुकेशन, जो हमारा मोटो है। So we are on the urge to deliver that to the students and inculcate the feelings. We believe that counseling is very necessary. जो आज का मोटो था वो हम लोग भी देते हैं। We have a counselor, personal counselor in the school, and we see to it that every student get that help from every teacher. क्यों? और मैम स्कूल के कुछ अचीवमेंट्स बताइए। मैम स्कूल ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स दिए कंटिन्यूसली 2 years से। ज्योति पटेल इस साल की 12th टॉपर हमारे यहाँ से थी। लास्ट ईयर स्टूडेंट था वो भी 10th की अंकिता पटेल, वो भी मेरे यहाँ से थी। तो वी आर इन अर्ज ऑफ इनकलकेटिंग गुड एजुकेशन टू द स्कूल एंड गिविंग गुड स्टूडेंट्स इन रीवा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैम CA में हैं और बहुत सारे स्टूडेंट MBBS में दिल्ली, भोपाल दोनों जगह में। यहाँ के अवार्ड्स के बारे में कुछ चार्ज? मैम इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव इन रीवा कि किसी ने इस तरीके का एक इनिशिएटिव किया जहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स और सारे स्कूल्स को एक प्लेटफॉर्म दिया कि दे कैन एक्सप्लोर मोर। थैंक यू सो मच। अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए। हमारी स्कूल बांधव पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जो किला में स्थित है, ये एकमात्र हेरिटेज स्कूल है जो महाराज साहब द्वारा चलाई जाती है। इसकी ब्रांच एक गोविंदगढ़ में भी है, और ये हमारी पूरी सीनियर सेकेंडरी 12th तक की स्कूल है CBSE। अभी ये 2022 में ही ये CBSE हुई है। ये है तो हमारी 20 साल पुरानी स्कूल, 2003 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ये पहले स्टेट बोर्ड थी, अब CBSE हो गई है। अचीवमेंट्स कुछ बताइए स्कूल्स पे। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट लाइक स्पोर्ट्स और सब में ही पार्टिसिपेट करते हैं। अभी रिसेंटली अभी जब मैं अटेंड कर रही थी तो आज ही मैसेज आया कि हैंडबॉल में कुछ 2-3 लड़कियां हमारी सिलेक्ट हुई हैं स्टेट लेवल में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। हमारे हाँ मैम यहाँ के प्रोग्राम के बारे में, अवार्ड शो पे आई, आपको कैसा? बहुत अच्छा लगा एंड वी गॉट अवार्ड एंड बहुत अच्छा। सबसे अच्छी बात कि इतने बड़े बड़े लोग आए और सबने अपनी अच्छी अच्छी व्यूज रखे, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। ठीक, थैंक यू। वेलकम सर। आप कुछ अपने स्कूल के बारे में बताइए। मैं भारतीय विद्या भवन प्रिज्म स्कूल सतना से आया हूँ। मुझे रीवा आके बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम, और ये सचमुच आई ओपनर है हमारे लिए। हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, खास करके चाइल्ड हेल्थ, उनका कैसे प्रोमोट करें हम और बच्चे को कैसे शिक्षित करें। खास करके पेरेंटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं इजू माइंड को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं कि और आगे वो ऐसे प्रोग्राम और ऐसे इनिशिएटिव लेते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा। सर आपके स्कूल के अचीवमेंट्स कुछ बताइए। मेरा स्कूल सतना डिस्ट्रिक्ट में, मैं एज ए सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ, और मेरा स्कूल बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। और इसके पीछे प्रिज्म सीमेंट इनका बहुत रोल है। प्रिज्म सीमेंट मैनेजमेंट हमें बहुत हेल्प करता है, और भारतीय विद्या भवन हमें इसमें मदद करते हैं। बच्चे का सर्वोपरि विकास जो स्वामी विवेकानंद सोचे थे, इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं, और ऑलराउंड डेवलपमेंट हो इसकी, और मेंटल हेल्थ, उनका मेंटल कंडीशन बहुत अच्छे हो, इनकी ओर हम लोग काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर बच्चे ग्रामीण एरिया से आते हैं, कैसे आप लोग अपने उसमें भाग लेते हैं? आप बहुत सही बोले हैं कि बहुत सारा फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग ग्राउंड से होते हैं। उनको हम लोग पहले ये सिखाते हैं कि स्कूलिंग का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, और उसको हम लोग धीरे धीरे स्कूली माहौल में CBSE का जो पाठ्यक्रम है या जो भी राज्य सरकार के पाठ्यक्रम है उनको आगे बढ़ाते हुए हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि आप प्रोग्रेस कीजिए, बट धीरे धीरे कीजिए, और उनको
सर्वांगीण विकास कैसे हो, ये हमारा ध्यान रहता है। ज्यादातर अभिभावक भी उतने जागरूक नहीं रहते हैं, तो कैसे आप समझा पाते हैं? हम अभिभावक को यही बोलते हैं कि आशाएं जो है इसको आप बहुत ज़्यादा असीमित मत कीजिए। इसको आप अपने बच्चे का जो पोटेंशियल है, उसका अंदर अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं उसको पहचाने और उसको पहचान के आगे बढ़े, स्कूल का साथ दे, क्योंकि हम लोग बच्चे को अच्छे से समझ सकते हैं और बच्चे का विकास को देखते हुए हम लोग धीरे धीरे पेरेंट को समझाने की कोशिश करते हैं थ्रू पीटीए में। और पीटीए जो हमारा फोरम है कि बच्चे का जो विकास है उसको समझते हुए आगे बढ़ाए, ना कि उसको प्रेशर डाले, उसको बहुत ज़्यादा दबाव ना डाले। के अनुसार से एक अच्छे विद्यालय के क्या होने चाहिए? एक अच्छे विद्यालय के लिए एक तो हमारे हिसाब से संस्कारक्षम वातावरण में शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा दोनों के मध्य समन्वय होना चाहिए। सर, आप जैसे सरस्वती विद्यालय से हैं, ये बहुत पुरानी विद्यालय है। इस विद्यालय से पास आउट बच्चे किस किस क्षेत्र में? लगभग सभी क्षेत्र में है। IAS से लेकर के जो है तो हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में ज़्यादा जाते हैं। बाकी सभी क्षेत्रों में सेनाओं में भी भर्ती हुए, कई हमारे वो बैंक में काम कर रहे हैं, चिकित्सा डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, इंजीनियर। सर, आज सरस्वती स्कूल एक ऐसे स्कूल है जो जीवांत रखती है संस्कृति। हाँ, अपने यहाँ इसको प्रमुखता दी जाती है। अपने यहाँ आधारभूत विषयों को लेकर के शिक्षा दीक्षा दी जाती है। अपने यहाँ आध्यात्मिक नैतिक शिक्षा और योग शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, इन सभी विषयों को की प्रमुखता दी जाती है और संस्कारक्षम वातावरण में ही शिक्षा देना ये अपने शिशु मंदिर योजना का उद्देश्य है। कई तरह के बच्चे जाते हैं, किस तरह से उनको जो है आप ढालते हैं अपने उस परिवेश में? उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए एक हम लोगों के लिए जो संस्कारक्षम वातावरण है, जो शुरू से ही अपन लोग हर उसमें अपनी वंदना अच्छी होनी चाहिए और अपनी जो आधारभूत शिक्षाएं हैं, जो आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा हम लोग चलाते हैं, तो वो बहुत कारगर है, सहायक है इन सब चीज़ों में। और फिर विद्यालय और पेरेंट्स, माता पिताओं से बीच की जो नजदीकियां हैं उसको हम लोग बरकरार रखते हैं संपर्क के माध्यम से। अवार्ड फंक्शन में आप आए, कैसा लगा? अच्छा लगा और इस प्रकार के कार्यक्रमों से एक जागरूकता आती है और निश्चित रूप से आजकल डिप्रेशन का तो बहुत बड़ा शिकायत हर व्यक्तियों में है और इसको विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय उद्देश्य ये होता है कि बच्चों के अंदर ऑल पार्ट में उनके डेवलपमेंट हो, जैसा कि आपका मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, एकेडमिक्स डेवलपमेंट हो, थिंकिंग एबिलिटी डेवलपमेंट हो, क्रिएटिविटी हो, एनर्जेटिक हो, स्पोर्ट्स में डायनेमिक हो, इस तरह की बातें हम लोग पूरा प्रमोट करते हैं। मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट हो स्टूडेंट का। सर, आपके स्कूल से पास आउट बच्चे किस किस क्षेत्र में? अभी हमारे बच्चे हर क्षेत्र में, मेडिकल में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लाइन में कर रहे हैं, मिलिट्री में काम कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं। ठीक सर, यहाँ क्या कैसा लगा? अच्छा लगा, एक अच्छा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था जिसमें कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत पे उन्होंने जोर दिया, क्योंकि आज की हमारे मॉडर्न एज की सबसे बड़ी समस्या है, रिसेंट बच्चों में ही समस्या कि सोशल मीडिया और इनमें ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनसे दूरी बनाना है और रियल रिलेशन पे नहीं, वर्चुअल रिलेशन पे नहीं जाना है। बच्चे क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू वर्चुअल रिलेशन में ज़्यादा आ रहे हैं। वर्चुअल रियल होता है ये इसकी गारंटी नहीं होती, वो अनरियल होता है, तो उस पर ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, जबकि रियल में फिजिकल में उनके आसपास रहने वाले बच्चे, उनके फैमिली के मेंबर हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, उनके गार्जियन हो गए, उनके टीचर्स है, उनसे इंटरेक्शन उनका घट गया है। इसको बनाने की ज़रूरत है वास्तव में। थैंक यू। ओके।